इमेजिन करो एक ऐसा इंडियन जो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया की हवा में बड़ा हुआ, लेकिन जब इंडिया और किसी फॉरेन पावर के बीच चॉइस आती है तो वो अपने देश को डिफेंड नहीं कर पाता। और सबसे डेंजरस बात, वो ये सोचता है मैंने क्या ही बातें कही। और ऐसी बीमार मानसिकता वाले लोगों को हम ब्राउन सिपाही कहते हैं। इसको समझने के लिए हमें लगभग 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश कंट्रोल्ड आर्मीज में रिक्रूट किया जाता था। इन इंडियन सोल्जर्स को कॉमनली सीपॉइज कहा जाता था। सोचो, एक इंडियन सोल्जर अपने ही कंट्री में एक फॉरेन पावर को डिफेंड कर रहा है। हर कोई सीपॉय ट्रेटर नहीं होता था। कईयों की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती थी, कईयों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती थी। तो इस तरह सीपॉय वर्ड ओरिजिन हुआ। अब आते हैं मॉडर्न टर्म पर, ब्राउन सीपॉय। ये एक पॉलिटिकल और सोशल लेबल है। ऐसे पर्सन जो अपनी ही सोसाइटी अगेंस्ट किसी फॉरेन पावर, फॉरेन आइडियोलॉजी या फॉरेन नैरेटिव को ब्लाइंडली सर्व या डिफेंड करते हैं। ऐसे ब्राउन सिपाही आपने इंटरनेट पे कहीं देखे होंगे। क्या हर इंडियन क्रिटिक ब्राउन सिपाही है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है वो ब्राउन सिपाही नहीं है। तो फिर ब्राउन सिपाही टर्म यूज क्यों होता है? बिकॉज क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म में नहीं है, प्रॉब्लम है ब्लाइंड एलिगेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन कंट्री कुछ करे और पर्सन बिना एविडेंस के उसको डिफेंड करे, लेकिन वही चीज़ इंडिया करे तो बिना कॉन्टेक्स्ट समझे वो ऑटोमेटिकली ईविल डिक्लेयर कर दे। ये एक ही वीडियो से पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज कर देंगे। इस वीडियो में कैप्शन है इंडियन सिविक सेंस आउटसाइड। तो ये पहली बात, इंडियंस की सिविक सेंस नहीं है, ये उस पर्टिकुलर पर्सन की सिविक सेंस है। ये बस एक कम्युनिटी को पूरा जनरलाइज करते हैं ऐसे फालतू कमेंट्स कर कर। और कई इंडियंस तो ऐसे हैं, वो बस हेट करने का वेट कर रहे हैं। और जब भी कोई इंडियन गलती करे तो आ जाते हैं कमेंट्स में, एज अ इंडियन आई एम सॉरी। भाई तू क्यों सॉरी बोल रहा है? वो एक पर्सन है, ना कि वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा। तो अगर उससे गलती हो गई है तो लेट इट बी। और फॉरेनर्स ये काम करेंगे, आपने कभी नहीं देखा होगा किसी फॉरेन यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में एज अमेरिकन आई एम सॉरी, एज फ्रॉम दिस कंट्री आई एम सॉरी। ये बस ब्राउन सिपाहीज ही कर सकते हैं। कुछ इंडियंस तो अपनी कंट्री को इतना हेट करते हैं और अपने पीपल्स को इतना हेट करते हैं। Why do Indians hate other Indians so much? These women went to Paris as tourists, made a harmless video where they're simply posing in sarees. Look at the comments from Indians. Now we have a problem with sari as well. Are they supposed to roam around like Emily in Paris? तो इसका टॉप कमेंट देखो जिसने पिन कर रखा है। इस लड़की के कमेंट पे 4,500 लाइक है। इस रील में इसने एक्सप्लेन किया और 4.5 ब्राउन सिपाही हमें दिख भी गए, जो ऑब्वियसली कमेंट करने आए होंगे अपने ही देश के लिए कुछ उल्टा सीधा। हम इंडियंस के हाथ में सोने का कटोरा भी पकड़ा दोगे ना, फिर भी हम भीख ही मांगेंगे। अब इस लड़की ने एक स्टेटमेंट से पूरे इंडियंस को जनरलाइज कर दिया। ये कुछ लोगों की वजह से पूरे इंडिया को जनरलाइज करेंगे। फिर जब रेसिज्म होता है तो कहते हैं भी व्हाई इंडियंस आर फेसिंग रेसिज्म। क्योंकि रेसिज्म तुमसे स्टार्ट होता है। तुम अपने पीपल को डिफेंड नहीं करोगे और उनको रोस्ट करोगे। और फॉरेनर्स को क्या चाहिए? वो देखेंगे ये एक इंडियन है, ये दूसरे इंडियन को रोस्ट कर रहा है, तो वो भी उसमें आग में घी डालने वाला काम होता है वो तो। और ये मैक्सिमम इंडिया हेट अकाउंट पाकिस्तान, चाइना जैसी कंट्री से ऑपरेट होते हैं और इनका सिर्फ एक काम है, इंडियंस के प्रति रेसिज्म फैलाना। ये ब्राउन सिपाहीज एंटी बीजेपी बनते बनते एंटी इंडियन बन चुके हैं। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू से दिक्कत है, इनको इंडियन फेस्टिवल से दिक्कत है, इनको आईपीएल में शिवजी दिखाए गए इससे दिक्कत है, इनको इंडियन टूरिस्ट से दिक्कत है। इनकी दिक्कत और बीमार सोच को हम ठीक नहीं कर सकते, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सो शेयर करो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो।